चलो शुरू करते हैं हम लोग। लास्ट क्लास तक हम लोगों ने लैप्लास ट्रांसफॉर्म के बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखे, बहुत सारे उसके जो कंसेप्ट थे, कैसे लैप्लास ट्रांसफॉर्म हम लोग किसी टाइम डोमेन सिग्नल को एस डोमेन सिग्नल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये हम लोग सीख लिए पूरी तरह से। ठीक है, अब हम लोग जो सीखे उसको अप्लाई कहाँ करेंगे, तो हम अपने इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में हम लोग देखना चाहेंगे इस लैप्लास ट्रांसफॉर्म का क्या एप्लीकेशन है, क्यों हम लोग लैप्लास ट्रांसफॉर्म यहाँ पर पढ़ते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में अगर हम देखें तो सबसे पहले मेरे पास एक आता है पैसिव एलिमेंट, एक रेजिस्टेंस। एक रेजिस्टेंस लिखा गया, अगर मैं यहाँ पर एक वोल्टेज लगा दूं इस टर्मिनल के क्रॉस, एक वोल्टेज लगा दूं वी आर ऑफ टी, तो एक करंट फ्लो होगा इसमें आई आर ऑफ टी, टाइम डोमेन। ठीक है, हाँ जी। अगर मैं इस सर्किट में आर पर एक वोल्टेज अगर अप्लाई करूं तो उसमें करंट फ्लो होगा आई आर ऑफ टी, और इसका मैं देखूं केवीएल, अगर इसका देखूं केवीएल से अगर मैं देखूं तो वी आर ऑफ टी टाइम डोमेन में है, कितने के बराबर होगा, आर जो रेजिस्टेंस यहाँ है इनटू आई आर ऑफ टी, टाइम डोमेन। करंट भी टाइम डोमेन में, वोल्टेज भी अगर टाइम डोमेन में है तो करंट भी टाइम डोमेन में। ओके, तो यहाँ मैं देखूं, अगर मैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म दोनों साइड ले लेता हूं तो क्या मैं लिखूंगा, वी आर ऑफ एस इक्वल टू आर आई आर। सिंपल, ये तुम्हारा केवीएल से हुआ। उसी तरह यहाँ मैं केसीएल लूं, केसीएल मैं लेता हूं तो क्या होगा, आई आर ऑफ टी इज इक्वल टू 1 बाई आर वी आर ऑफ टी, यही होगा ना। लैप्लास ट्रांसफॉर्म यहाँ मैं ले लूं, मैं लिख सकता हूं आई आर ऑफ एस इक्वल टू 1 बाई आर वी आर ऑफ एस। इस तरह से मैं लिख सकता हूं तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म में वोल्टेज और करंट को। ओके, तो ये मेरा एक रेजिस्टिव एलिमेंट है। एक दूसरा एलिमेंट मेरे पास हो इंडक्टिव एलिमेंट, एंड इंडक्टर अगर मैं लूं और इसके अक्रॉस ये एल है, इंडक्टर एल, तो मैं रिप्रेजेंट करूं, इसके अक्रॉस भी एक वोल्टेज अगर मैं देता हूं, अगर इसके अक्रॉस वी एल ऑफ टी, तो इसमें भी एक करंट आई एल ऑफ टी फ्लो होगा। ठीक है, आई एल ऑफ टी फ्लो। तो यहां से मैं देखूं केवीएल इसका, इसका मैं केवीएल देखूं तो क्या मैं देख सकता हूं वी एल ऑफ टी इजकल टू, ये वोल्टेज इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा, एल डी आई बाई टी, दैट इज इक्वल टू एल डी आई एल ऑफ टी बाई डी टी, यही होगा। अब मैं दोनों साइड लैप्लास ट्रांसफॉर्म ले लूं तो क्या, वी एल ऑफ एस इज इक्वल टू एल, अब ये लैप्लास ट्रांसफॉर्म डिफरेंशियल, डिफरेंशियल फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, एल
डी एफ ऑफ टी बाई डी डी टी लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है? एस इंटू एफ ऑफ एस माइनस एफ ऑफ जीरो। यहां पर मैं लिख दूं एस इंटू आई एल ऑफ एस माइनस आई एल ऑफ जीरो। सही होगा ना? यहां से मैं देख सकता हूं एल एस आई एल ऑफ एस माइनस एल आई एल ऑफ जीरो। ये तुम्हारा वोल्टेज हो गया वी एल ऑफ एस। ठीक है, तो रेजिस्टेंस के केस में तो टाइम डोमेन में जिस तरह का है उसी तरह का तुम्हें एस डोमेन में भी सर्किट मिल जाएगा। यहाँ पर मैं ड्रॉ कर दूं एस डोमेन का सर्किट वी आर ऑफ एस और ये रेजिस्टेंस अगर यहाँ है आर, दिस इज आई आर ऑफ एस, तो एज इट इज मतलब। लेकिन सर्किट जब मैं यहाँ पर एल का लेता हूं तो देखो ये वोल्टेज है, यहाँ का वोल्टेज कितने के बराबर होगा? यहाँ का वोल्टेज माइनस एक ये वोल्टेज, और ये इंडिकेशन है इनिशियल कंडीशन का कि इंडक्टर इनिशियली फुल्ली रिलैक्स है या नहीं है। फुल्ली रिलैक्स होगा तो इनिशियल कंडीशन जीरो, मतलब आई एल ऑफ जीरो जीरो हो जाएगा, जीरो इंटू एल इज जीरो। लेकिन अगर पहले से एनर्जाइज है तो इसकी कुछ वैल्यू होगी। तो इसके लिए जनरल इक्वेशन के लिए हम देखते हैं वोल्टेज दो होंगे यहाँ पर। तो ये इक्विवेलेंट सर्किट इसका मैं देखूं तो एक तो अब देखो ये अगर आई एल ऑफ जीरो जीरो है तो टर्म जीरो होगा तो डी एल ऑफ एस कितना बचेगा? एल एस इंटू आई एल ऑफ एस। तो क्या इसका मतलब क्या हुआ कि एल एस जो है ये क्या है यहाँ जो यहाँ का रेजिस्टेंस समझ लो एक तरह से। मैं यहाँ पर एल को यहाँ पर रिप्रेजेंट करूंगा मैं एल एस से। हाँ, इसका इम्पिडेंस ठीक है। एक तो वोल्टेज यहाँ का होगा, हाँ कितना होगा? यहाँ का वोल्टेज प्लस माइनस कितना होगा? एल एस आई एल ऑफ एस। ठीक है, और दूसरा वोल्टेज भी होगा यहाँ पर, ये माइनस है, इसका मतलब ये प्लस माइनस है तो ये माइनस प्लस होगा, तभी ये सब्ट्रैक्टिव नेचर का। और ये कितने के बराबर हो जाएगा? एल आई एल ऑफ जीरो, और तब ये कंप्लीट ये डी एल ऑफ एस। ठीक है, क्लियर है? उसी तरह केवीएल इसका हो गया। अब इसका केसीएल मैं लिख दूं, इसका केसीएल लिख दूं, केसीएल केसीएल से देखें तो करंट वाला जो मिलेगा तब मैं देखूंगा। तो केसीएल यहां से ही मैं अगर निकाल दूंगा आई एल ऑफ एस, देखो कितना होता है आई एल ऑफ एस कितने के बराबर होगा? 1 बाई एल एस डी एल ऑफ एस, ये इधर आएगा तो, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एल कैंसिल हो जाएगा, एल कैंसिल हो जाएगा, तो ये रहेगा 1 बाई एस एस आई एल ऑफ जीरो, ये है ना।
IL ऑफ एस, इसको इधर लाएंगे तो 1/LS हो गया VL ऑफ एस, और ये इधर आ जाएगा तो LS डिवीजन में हो जाएगा, तो M से L गेट्स कैंसिल, बचेगा 1/S। ठीक है, तो ये दो करंट, ये देखो ये क्या है, करंट है, ये करंट है, मतलब ये करंट जो है, ये दो करंट का सम है, ये भी करंट है और ये भी करंट है। तो इसको मैं अगर दिखाऊं, मिटा दूं ना ये, अगर मैं यहाँ देखता हूँ तो ये इक्वेशन अगर मैं बना दूं तो ये हो जाएगा इसके हिसाब से, इस इक्वेशन के हिसाब से, केवीएल के हिसाब से, तो ये मैंने बना दिया। ठीक है, वी आर ऑफ एस इज इक्वल टू, ये भी एक वोल्टेज है और ये एक वोल्टेज है, दो वोल्टेज किस तरह है, सब्ट्रैक्टिव नेचर में है। ठीक है, उसी तरह ये करंट है, दोनों एडिटिव करंट, तो करंट एडिटिव कब होगा, जब पैरेलल में होगा। तो अब मैं देखूं नहीं दिख रहा है, आइडियल ऑफ एस, आइडियल ऑफ एस, मैं दिखाता हूँ, आइडियल ऑफ एस एलएस, एक आइडियल ऑफ एस इज इक्वल टू, एक तो है आइडियल ऑफ एस इज द सम ऑफ टू करेंट्स, आई मीन एक करंट इसमें गया और एक दूसरा करंट में गया, इस तरह से, और इन दोनों करंट का सम होगा आइडियल ऑफ एस। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो करंट गया वो कितना होगा, ये करंट कितने के बराबर होगा तुम्हारा, 1/LS इंटू VL ऑफ एस, और ये होगा आइडियल ऑफ 0 डिवाइड बाई एस, ये है ना, आइडियल ऑफ 0 डिवाइड बाई एस, यही हो। तो इस तरह से हम इंडक्टर को, इंडक्टर के केस में आ, जब रिप्रेजेंट करते हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म में, तो इस तरह से करें केवीएल में और इस तरह से करें केसीएल में। ओके, अब मैं मिटा दी है। अब मैं यहाँ पर कैपेसिटर, एक तीसरा एलिमेंट जो है वो मैं कैपेसिटर लेना चाहता हूँ, तीसरा एलिमेंट मैं कैपेसिटर लेना चाहता हूँ, एक कैपेसिटर लेना चाहता हूँ, एक कैपेसिटर लेना,
कैपेसिटर अगर है इसके अक्रॉस वोल्टेज ईसी ऑफ टी, तो इसकी वजह से करंट आईसी ऑफ टी और एक कैपेसिटर सी है। तो यहां मैं फिर केवीएल लिखूंगा, केवीएल लिखता हूं, क्या होगा VC of t is equal to what? VC of t is equal to how much? कितना होता है कैपेसिटर के अक्रॉस, कितना होगा 1/c इंटीग्रल IC of t dt, यही होगा ना, ऐसा ही होता है। तो अपना है लैप्लास ट्रांसफॉर्म दोनों साइड लूं, VC of s हो गया 1/c। अब इसका इंटीग्रल फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म f of s by s प्लस f इनवर्स 0/s, यही होगा। f of s आई मीन IC है, तो IC of s by s प्लस I इनवर्स 0/s। जिसको मैं लिख दूं IC of s by CS प्लस I इनवर्स 0/CS। यहां से ये तो IC of s by CS ठीक है, लेकिन ये I इनवर्स 0, I इनवर्स का मतलब इंटीग्रल I डिवाइड बाई C, ये क्या है VC है, VC क्या हो जाएगा VC 0 डिवाइड बाई S 1/c करके क्या तो VC हो गया। ओके, तो ये हो गया तुम्हारा VC ऑफ S। तो यहाँ देखो वोल्टेज अगर मैं देखूं तो कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज जो होगा, इसमें भी दो वोल्टेज दिख रहा है मुझे, एक ये वोल्टेज होगा और एक ये वोल्टेज। तो यहां से मैं देखूं VC ऑफ S क्या मैं लिख सकता हूं, ये करंट IC ऑफ S, यहाँ क्या होगा, ये क्या हो गया 1/CS लिख लूं 1/CS, क्योंकि कैपेसिटर को मैं इस तरह से रिप्रेजेंट करूंगा 1/CS उसके इम्पीडेंस से 1/CS। और अगर ये प्लस माइनस है इस तरह का वोल्टेज यहाँ पर, ठीक है, तो एडिटिव है, ये वोल्टेज है यहाँ पर इस कैपेसिटर के पास ये वोल्टेज है, और दूसरा वोल्टेज जो है ये इनिशियल कंडीशन के लिए है, इनिशियली ये भी वोल्टेज है। अगर इनिशियल कंडीशन 0 मतलब VCF 0 हो गया, ये VCF 0 इक्वल टू 0, ये टर्म 0 मतलब इस पर कोई पहले से वोल्टेज नहीं है, ठीक है। अगर कुछ होगा पहले से चार्ज है तो इसको मैं कंसीडर कर लेता हूँ, ये एडिटिव है। एडिटिव का मतलब क्या, वोल्टेज प्लस माइनस यहाँ है, तो ये हो गया प्लस माइनस, ये क्या होगा VCF 0/s, ठीक है। तो इस तरह से मैं इस कैपेसिटर को लैप्लास ट्रांसफॉर्म में इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकता हूं, टाइम डोमेन एंड एस डोमेन। उसी तरह इंडक्टर को भी हम लोगों ने देखा टाइम डोमेन में और एस डोमेन में किस तरह से हमने रिप्रेजेंट किया, इसको भी हम लोग देखें केसीएल। अब इसका केसीएल मैं देखूं, केसीएल केसीएल भी मैं यहां से ले लूं केसीएल में IC ऑफ S इज इक्वल टू CS VC ऑफ S माइनस C VCF 0 हो जाएगा। यहीं से मैं निकाल लूं करंट कैलकुलेशन, तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ करंट 2 माइनस में है, आई मीन इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, दो ये भी ये करंट है और ये दो टर्म है, ये दोनों टर्म मिलेगा तो ये करंट ही होगा, तो ये करंट माइनस दिस करंट मतलब ये दोनों टर्म करंट है, तभी ये एक करंट के बराबर है। इसका मतलब ये करंट
और ये करंट माइनस होगा तब ये मिलेगा, ठीक ना। या मैं इस तरह से करूं कि IC ऑफ एस प्लस सी GC ऑफ 0 इज इक्वल टू CS DC ऑफ एस, ठीक है। यानी दो करंट ऐड होगा तो इतने करंट के बराबर होगा, ठीक है। इसको मैं ड्रॉ कर सकता हूं, ये कैपेसिटर है, दूसरा करंट अभी ऐसा है, अब ये जाएगा ऐसे, ऐसे आएगा इसमें, इधर से ICFS HCFS इधर से जाएगा और ये वाला कितना करंट जाएगा C GC ऑफ 0, ठीक है। ये करंट ऐसे जाएगा और ऐसे, और तब ये करंट जो बनेगा वो कितना बनेगा, ये अगर यहाँ पर ये है DC ऑफ S, ठीक है। तो कैपेसिटर के केस में हम लोग KVL और KCL से इस तरह से रिप्रेजेंट, अगर KVL में रिप्रेजेंट करना हो कैपेसिटर को तो इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, KCL में रिप्रेजेंट करना हो तो हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट, ठीक है जी। हाँ, इस तरह से हम लोग इलेक्ट्रिकल सर्किट में लैप्लास ट्रांसफॉर्म को समझते हैं, देखते हैं और अप्लाई करते हैं। जब जहां भी हमें इस तरह का एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी हम लोग इसी तरह से अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना है, अगले क्लास में मैं देखूंगा सम इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, क्योंकि लाप्लास ट्रांसफॉर्म तो हम लोगों ने देख लिया, टाइम डोमेन से एस डोमेन हम लोगों ने देख लिया। हाँ, तो अब मुझे, जब मान लो यहाँ से मैं दिल्ली गया तो मुझे दिल्ली से वापस आना भी तो है, तो टाइम डोमेन से एस डोमेन गया, तो फिर एस डोमेन से मुझे टाइम डोमेन में आना, तो ऐसे प्रोसेस को जो टाइम डोमेन से एस डोमेन में गया उसको हम लोग कहते हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म, और वही जब एस डोमेन से टाइम डोमेन में आएगा तो उसको हम लोग कहते हैं द इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म, ठीक है। इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म हम लोग देखेंगे अगले क्लास में, कैसे हम लोग रिटर्न होते हैं एस डोमेन से, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही है।